दोस्तों, यह कहानी बिहार के एक गांव की है जिसमें नवीन नाम का लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। नवीन अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। नवीन के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी जिंदगी मजदूरी में निकल गई। उसके पास थोड़ी सी ज़मीन थी जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा बेटे को इस बात का एहसास तक नहीं होने देते। नवीन को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह बेटे को पढ़ा पाए। नवीन की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा था जिससे उसका खर्चा निकल जाता, और साथ में वह कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। नवीन अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। नवीन ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। नवीन के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसीलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने नवीन से कभी इस बात का जिक्र तक नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी के लिए कहा। लगातार 2 साल तक नवीन पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर नवीन को आईएएस की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। नवीन के पापा हमेशा उससे कहा करते, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद विजय का रिजल्ट आ गया जिसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई और नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे नवीन का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। नवीन का कल इंटरव्यू था और सुबह से ही उसके पापा की तबीयत खराब थी। नवीन के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि नवीन को मत बताना, और उस दिन देर रात उसकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी न निकले, और सुबह नवीन जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब वह अपने माँ पापा के आशीर्वाद के लिए उनसे कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और नवीन को आशीर्वाद दिया। और जब नवीन के पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। नवीन का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। नवीन को एक पल भी नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उसको बरसों से इंतज़ार था, पर आज वह दुनिया में नहीं है। भगवान नवीन के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर लड़ते रहे और बेटे के सपने पूरा करने में ज़मीन घर गिरवी रख दिया। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए थे और कर्ज लेकर चले गए। नवीन के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना दिया कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। नवीन की माँ ने जो उस रात किया उसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब नवीन कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने नवीन से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हजारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ कि गरीब आदमी की कोई मजबूरी रहती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। इस कहानी का शिक्षा, दोस्तों इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी खराब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। नवीन के पिता का जीवन लग गया उसे कलेक्टर बनाने में। जब भी कोई किसी पोस्ट पर या जीवन में बहुत ऊपर किसी पद पर पहुंच जाता है तब उसमें बहुत सारे लोगों के मेहनत और त्याग लगता है। जब हम 2 मिनट में किसी को अच्छा या बुरा कह देते हैं तब हम उसके जीवन का संघर्ष भूल जाते हैं। किसी अधिकारी, नेता या बिजनेस को भला बुरा कहने से पहले उसके पीछे की मेहनत, त्याग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए।